अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? आवाज़ लैग तो नहीं हो रही? बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है, वाज़े आ रही है? कोई इशू तो नहीं है वॉइस का?
ओके जी भाई, उम्मीद ही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब जो है वो अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बहुत अरसे के बाद मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास रखी है, क्योंकि मैं आज जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो चैप्टर ऑनलाइन में ही बच्चों को याद करवाया जा सकता है। उस चैप्टर के मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं नोट्स से तैयारी करेंगे, उन्हीं नोट्स को आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह। उन नोट्स को याद करने के बाद आपके उस चैप्टर के तमाम तर एमसीक्यूज बआसानी निकल जाएंगे। अच्छा, मैं चैप्टर का नाम बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैं एमबीकेट बेस्ड पढ़ाऊंगा। मैं भी इंटर नहीं पढ़ा रहा। इंटर आप सब ने क्लियर कर लिया है, आप सब ने इंटर के एग्जाम्स दे दिए हैं। अब जो मैं आपसे बात करूंगा ये आपकी एमबीकेट की बात होगी। और एमडीकैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। एमडीकैट में कभी हम रट्टा नहीं लगाते, बल्कि हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। और एमडीकैट की खासियत ये है कि जहां पर डिफरेंस है वहां पर एमसीक्यू है। एमडीकैट में कोई रट्टे वाली बातें नहीं आती, कोई इंटर वाली बातें एमडीकैट में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल से यानी कि 5 अगस्त से आपकी एमडीकैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो आप सब ने अपने आप को जो है वो रजिस्टर करना होगा। और उसके साथ साथ आप जो है वो एमडी कैट में रजिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे आज की क्लास में, मैं एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को बआसानी पढ़ाऊंगा, आपको मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, कोई कोई कॉपी ना करे। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि सिर्फ गौर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुने, उसको देखें। कोई क्लास में कुछ कॉपी ना करे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ठीक है। नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको भेज दूंगा। सिर्फ आपने यहाँ पर सुनना है, समझना है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, किस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आज की क्लास में आपसे बात करने जा रहा हूँ किंगडम एनिमेलिया के हवाले से। और किंगडम एनिमेलिया हम एक क्लास में बहुत आसानी के साथ एंड करेंगे। और इस चैप्टर का मैं डर निकालूंगा, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। आइए जरा भाई इस चैप्टर की हम बात को शुरू करते हैं। अच्छा, अब जरा मुझे बता दे भाई, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही? जल्दी जरा सब मुझे बता दें कि क्या सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बच्चों, क्या सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी भाई, सबके पास जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है जी। तो बच्चों आइए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा कि भाई आज की क्लास के अंदर मैं आपसे जिस चैप्टर की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। अच्छा बच्चों, एक बात जान लीजिएगा, जब मैं स्क्रीन को फुल करूंगा ना, तब मुझे आपके मैसेजेस शो नहीं होंगे, ठीक है। जब मैं स्क्रीन को फुल करूंगा तब मुझे आपके मैसेजेस शो नहीं होंगे। और जैसे ही मैं स्क्रीन को इस अंदाज में लेके आऊंगा कि जब साइड में लिखा हुआ आ रहा है भाई मुनीब नोटबुक, तब मुझे आपके मैसेजेस शो हो रहे होंगे, ठीक है। इस बात पर जरा ध्यान में रखिएगा। आइए जी, मैं स्क्रीन को ऊपर करने जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन को फुल करने जा रहा हूँ, ताकि आपके नोट्स भी हाथ के हाथ बनते रहेंगे। और ये मैं आपको आराम से जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए जी, आए स्टार्ट करते हैं। भाई पहली बात तो हमने ये कही थी कि हमारे पास फाइलम्स पढ़ाने से पहले, हमारे पास चीजें एक ग्रुप में जाने से पहले, एक जमात में जाने से पहले वो उस जैसी बनी। हमने कहा था ना भाई, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि प्लांट लाइक थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि एनिमल्स के जैसे थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि प्लांट के जैसे थे। अभी मैं खाली जैसों की बात कर रहा हूँ, मैंने उस स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं की। तो हमने कहा था भाई ये जो लाइक है ना, यानी कि ये जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, बच्चों जरा मुझे बताओ ये कौन से फाइलम में आ रहे थे, कौन बताएगा? ये एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, क्या नाम था बताओ इसका? क्या नाम था ग्रुप का? किंगडम, सब बताओ। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, क्या नाम था? करीम कह रहा है प्रोकैरियोट्स, नॉट एट ऑल। प्रोकैरियोट्स तो बैक्टीरिया तो अलग बात थी। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, बिल्कुल ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा। हमने इसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर शामिल किया था। हमने कहा था भाई प्रोटोक्टिस्टा
तमाम तर वो जानदार हैं जो किसी के जैसे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एल्गी है, एल्गी प्लांट के जैसी है। ठीक है, हमने कहा था जो किसी चीज से मिलते जुलते हैं उनको हमने लाइक प्लांट, लाइक एनिमल, लाइक किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में इनको हमने शामिल किया था। अच्छा बच्चों, एक बात जान लो, जहां लगे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे रोक लेना, जहां लगे मैं बहुत तेज जा रहा हूँ मुझे रोक लेना। और मैं किसी के सवाल में उसका नाम नहीं लूंगा, शर्माना नहीं है। मुझसे 100 मरतबा पूछो, मैं रिपीट करूंगा, मसले वाली बात नहीं है। समझ में आए तभी बताना कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो बताना कि नहीं आया। ठीक है, शर्माना नहीं है, सब सीखने यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, भाई हमने ये कहा ये जो एनिमल लाइक प्लांट लाइक हमारे पास चीजें हैं इनको हमने फाइलम, सॉरी इनको हमने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रखा था। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ भाई ये जो जिंदगी है ना, अब ये जो लाइफ है ये आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है। लाइफ आगे जाके भाई क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। और अब लाइक से, अब चीजों के जैसों से बात आगे जाके एनिमल्स की तरफ जा रही है, बात आगे जाके उस स्पेसिफिक किंगडम की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि अब प्रो कैरियोट से बात, मैं कह रहा हूँ भाई यू कैरियोट्स पे आ रही है। तो भाई हमारे पास जितने भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। उनमें से बेशतर मल्टी सेलुलर हैं, उनमें से ज्यादातर डिप्लॉयड हैं। यू नो व्हाट इज मीन बाय दिस डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, मतलब अभी जो हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है तो सिंगल एंड दिस इज हैप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या थे भाई, 2n, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। डिप्लॉयड, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया कि हमने कहा भाई जो इसके मेम्ब्रान हैं, जो इसके आपके यानी कि मेंबर्स हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, भाई वो यूकैरियोट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं, वो डिप्लॉयड हैं, साथ में वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स, वेरी इजी। ठीक है। अच्छा अब ये जो लव्स एनिमा है, ठीक है, ये जो लव्स एनिमेलिया का लव्स एनिमा है, तो भाई इस लव्स एनिमा का मतलब क्या है, तो याद कर लो बच्चों, इस लव्स एनिमा का मतलब है सांस, ब्रीथ। क्योंकि भाई ये सारे के सारे जानवर सांस लेंगे, और साथ में इसका मतलब है रूह। ठीक है, ये इन दोनों लफ्जों से एनिमा निकला है, ब्रीथ सांस लेना, साथ में रूह, इन दोनों लफ्जों से हमने किंगडम एनिमिलिया का नाम निकाला है। भाई यहाँ तक क्या आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, यहाँ तक कोई परेशानी जरा सब बताओ, सब यस लिखें। यहाँ तक क्या बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो भाई। यार रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है। अच्छा जी भाई, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, ओके जी, सब मेरे साथ हैं। अच्छा आगे बात करते हैं। भाई याद कर लो, अल्लाह ताला ने ना हमारी बॉडी को 3 तरह की जर्म से बनाया है, 3 लेयर से बनाया है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी बच्चों याद कर लो 3 लेयर से मिलके बनी है। एक जो बिल्कुल अंदर मौजूद है नाम है एंडोडर्म, नाम है एंडोडर्म, एंडो बोले तो अंदर, डम बोले तो लेयर। ठीक है, एंडोडर्म। एक जो बिल्कुल मिडिल में है नाम है क्या भाई, मीजोडर्म। ठीक है, और एक जो सबसे बाहर मौजूद है नाम है एक्टोडर्म। याद कर लो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इन तीनों डर्म से मिलकर बना है, इन तीनों डर्म से ही आगे जाके ड्राइव हुआ है। तो अगर मैं इन तीनों को यहाँ पर लिखूं पहले, ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है 3 डर्म से, नाम क्या क्या भाई, पहली हमारे पास बच्चों आती है कौन, एंडोडर्म। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ रही है भाई मीजोडर्म, और तीसरी हमारे पास आ रही है भाई क्या, एक्टोडर्म। ठीक है। अच्छा इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है क्या, आओ सुनो, बहुत आसान बात करने जा रहा हूँ, आप सबको समझ में आएगी क्या। भाई एंडो को आप याद करोगे एंडो को आप याद करोगे अंडे से। भाई अंडे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं एग। ठीक है, एंडो को आप याद करोगे एक अंडे यानी कि एग से। भाई ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब है एंडोडर्म। ठीक है, जी का मतलब क्या है भाई, जी का मतलब है बच्चों GIT, यानी कि हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा बच्चों कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना है, तो याद कर लो वो एंडोडर्म से बना है। अब भाई इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेनक्रियाज भी आते हैं, इसी के अंदर लेवर भी आता है। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं भाई एक्टोडर्म के हवाले से, तो इस एक्टोडर्म को आप याद करोगे ENI से। ठीक है, भाई ई से मुराद एक्टोडर्म,
एन का मतलब है नर्वस सिस्टम, और आई का मतलब है बच्चों, आई का मतलब है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय दिस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? भाई आपके सिंग, आपके नेल्स, आपके बाल जो बॉडी के ऊपर ऊपर है ना, नेल्स हो गए, बाल हो गए, ठीक है। अगर किसी के सिंग है तो उसके सिंग हो गए, ये सारे के सारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तीन बातें, बॉडी तीन जंग से मिलकर बनी है, एंडो मीजो एक्टो। एंडो भाई एग, ठीक है, ई से मुराद एंडोडर्म, जी से मुराद है जीआईटी यानी कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा भाई एक्टो में क्या आ गया भाई, एक्टो मैंने कहा ई एन आई, ई से मुराद एक्टो, एन से मुराद सिस्टम, और आई से मुराद इन सिस्टम, यानी कि आपके सारे के सारे नेल्स वगैरह। अच्छा, अब इसके अलावा एमसीक्यू में वो तुमसे किसी भी सिस्टम का पूछ ले, वो तुमसे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूछ ले, वो तुमसे स्केलेटल का पूछ ले, वो तुमसे मस्कुलर का पूछ ले, तुमसे वो जितने भी सिस्टम्स का पूछे ना बच्चों, आंख बंद करके आपने मेसोडर्म पे आंसर लगाना है, ठीक है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बोलो भाई, सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? सब साथ हैं? एक्टो को मैंने बोला है ई एन आई, एंड में नर्वस सिस्टम, आई में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, कोई भी जानदार है, ठीक है, कोई भी एनिमल है बच्चों, पहली उसकी डिवीजन दो तरह से है, ठीक है। भाई आपको पता है ना सिमेट्री क्या होती है, किसी भी चीज को अगर हम बीच से काट सकें दैट इज सिमेट्रिकल। अगर मेरे पास ये एक सर्कल है और मैं इसको बीच से हाफ कर पा रहा हूँ, इट्स मीन ये सिमेट्रिकल है। अगर कुछ ऐसा शेप का हमारे पास है जिसको आप बीच से हाफ नहीं कर सकते, दैट इज एसिमेट्रिकल। तो बच्चों याद कर लो, एनिमल की बेसिक डिवीजन जो है ना भाई, वो दो तरह से। पहला हमारे पास बच्चों आता है एसिमेट्रिकल, यानी कि जिसको आप बीच से हाफ नहीं कर सकते। और दूसरा बच्चों हमारे पास आता है क्या, सिमेट्रिकल, जिसको आप बीच से हाफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपसे जरा आसान बात करूंगा, पहले हम जो है ना भाई वो एसिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो बच्चों याद कर लो, एसिमेट्रिकल के अंदर ना, एसिमेट्रिकल के अंदर आपको सिंपल एक ही नाम याद करना है, क्या? आपको सिंपल एक ही डिवीजन याद करनी है, क्या? फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा इज एसिमेट्रिकल, और तमामतर एसिमेट्रिकल जानदार को आप पैराजोआ के अंदर रखें, ठीक है। भाई मैंने कहा तमामतर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज पैराजोआ, ये डिवीजन है उसकी। फाइलम कौन सा है? तो फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे एसिमेट्रिकल होंगे। अच्छा अब भाई ये तो हो गया पैराजोआ। अगला सुन लो, अब ये जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह हमने एसिमेट्रिकल को पैराजोआ बोला है, तो हम याद कर लो बच्चों, सिमेट्रिकल को हम यू मेटाजोआ बोलेंगे, यू मेटाजोआ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब याद कर लो बच्चों कि यू मेटाजोआ यानी कि सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास दो तरह के हैं। सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बच्चों हमारे पास कितने तरह के हैं? अगेन दो तरह के हैं। कौन कौन से बच्चों, एनी आइडिया कौन कौन से? कौन बताएगा? दो तरह के सिमेट्रिकल हैं, कौन कौन से बताओ भाई। जी बच्चों, कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक है, कलीम ने मुझे एक नाम दे दिया भाई, एक नाम तो कलीम की तरफ से आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। क्या बच्चों याद कर लो, सिमेट्रिकल दो है, वो दो कौन कौन से हैं? याद कर लो। एक हमारे पास बच्चों रेडियल सिमेट्री है, और दूसरी हमारे पास बच्चों बाइलैटरल सिमेट्री है। अच्छा अब इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? तो भाई याद कर लो, एक बात और जान लो यहाँ पर, बच्चों जितने भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं दे आर डिप्लोब्लास्ट, वो किसी दो लेयर से मिलके बने, ठीक है। वो किसी दो जर्म से मिलके बने। इट कैन बी एंडो एंड एक्टो, इट कैन बी ओनली एंडो एंड मीजो, इट कैन बी ओनली एक्टो एंड मीजो, खाली दो लेयर से मिलके बने। जबकि जो बाइलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि बच्चों वो तीनों की तीनों जर्म लेयर से मिलके बने। अच्छा सर,
आपने ये तो बना दिया भाई, आपने तो बता दिया कि भाई रेडियल है बायलैट्रिकल है। सर मतलब तो बता दें। सर रेडियल क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है भाई? मैंने कहा सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ भाई ये स्टार फिश है, ये स्टार फिश है, अब चूंकि ये हर तरफ से सेम है, अब तुम चाहो इसको यहां से काट दो सेम बात जाएगी, तुम चाहो यहां से काट दो सेम बात जाएगी, तुम चाहो यहां से काट दो सेम, यानी कि आप अगर उसको किसी भी सेक्शन से कट करें, आप अगर उसको किसी भी जगह से कट करें और वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज रेडियल सिमेट्री। यानी कि किसी भी सेक्शन से कट करके वो इक्वल हाफ में ही जा रही है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। एंड व्हाट इज मीन बाय दिस बायलैटरल सिमेट्री? बायलैटर बेटा मिसाल के तौर पे अगर ये एक कॉकरोच है, ठीक है भाई, ये एक जो है वो इसका एक एंटीना से एंटीना, एक कॉकरोच है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ भाई इस कॉकरोच को तुम खाली यहां से डिवाइड कर सकते हो बस, यानी कि खाली बच्चों की एक ही प्लेन में डिवाइड हो सके, ये एक ही जगह से डिवाइड हो सके दो हिस्सों में, डेट इज बाइलैटरल सिमेट्री। फर्क जान रहे हो? रेडियल मतलब आप कहीं से भी काट दो बराबर ही होगा, बाइलैटरल में सिर्फ एक जगह से आप काट सकते हो, सिर्फ आप एक प्लेन से काट सकते हो, तब जाके वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा होगा। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? क्या आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बताओ भाई, क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? सब बताओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मजा आ रहा है? अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे नो बोल दें, हम रिपीट कर देंगे, टेंशन नहीं। समझ में नहीं आया तो बता दो, शर्माओ नहीं। सीखने आए हो भाई? सबको समझ आ गया? भाई जितने बच्चे क्लास में सब मुझे बताएं। 24 बच्चे क्लास में मुझे चाहिए भाई, 24 की 24 जवाब यहाँ पर आए। सब बताओ मुझे। देखो बाइलैटरल का मतलब क्या है, सिर्फ उसको तुम एक जगह से हाथ कर सको, रेडियल में जहां से जो चाहे काट दो। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, मिसाल के तौर पर, अगर ये इंसानी बॉडी है, आप इंसानी बॉडी को हाफ करने के लिए सिर्फ यहां से काट सकते हो, ऐसे बीच से, बिल्कुल बीच से, मिडिल से, तब जाके वो दो हिस्सों में हाफ होगी। ये नहीं कि आपने जो है वो यहाँ से काट दिया तो हाफ हो रही है, नहीं हो रही, ऊपर साइड नीचे साइड नहीं है। तो इस तरह रेडियल मतलब आप कहीं से भी काट दो सेम जाएगा, बाइलेटरल मतलब खाली एक ही प्लेन से हाफ होगी। अच्छा, अब बच्चों चूंकि मैंने कहा ये बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है ना, बाइलेट्रिकल सिमेट्री है, याद कर लो बाइलेटरल सिमेट्री की एक खासियत और भी है। वो खासियत क्या है भाई बच्चों? इसके अंदर ना इसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना भाई खाली जगह होती है। क्या होती है भाई? खाली जगह। अच्छा यहाँ पर एक बार और जान लो, एक बार और जान लो, आसान करो अपने लिए, क्या चार आसान करो भाई। रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल है फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल है, आसान कर लो बात को, ठीक है। फाइलम नाइडेरिया। तो बच्चों अभी तक हमने दो बातें पढ़ ली हैं। हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास पैराजोआ कौन है, फाइलम पॉलीफेरा। रेडियल सिमेट्री वाला कौन है, फाइलम नाइडेरिया है। तो मैं इन तमाम तर बातों के एमसीक्यूज को भी आपको हाथ के बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब याद कर लो भाई, रेडियल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स थे, चूंकि उनके पास खाली दो ही लेयर हैं, उनके पास खाली दो ही लेयर हैं, दैट्स वाई उनकी बॉडी में कोई खाली जगह नहीं है। और खाली जगह को हम नाम देते हैं भाई सीलोम, खाली जगह को हम सीलोम का नाम देते हैं। तो बच्चों याद कर लो सीलोम कहाँ नहीं है, सीलोम हमारे पास रेडियल के अंदर नहीं है। जबकि बायलैटरल, चूंकि इनके पास बच्चों तीन लेयर्स हैं, बहुत जगह है भाई, जगह तो बहुत है, दैट्स वाई इनकी बॉडी में बच्चों हमारे पास खाली जगहें होती हैं। और बच्चों याद कर लो खाली जगह ना तीन तरह की होती है, खाली जगह तीन तरह की होती है, लेट मी राइट हियर। भाई पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म देखो, मिसाल के तौर पे अगर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं कह रहा हूँ भाई इसकी बॉडी में देखो ये आ गई हमारे पास कौन सी वाली, एक्टोडर्म। भाई ये आ गई मीजोडर्म, ये आ गई एंडोडर्म। अब खुद बताओ भाई ये क्या है? खाली जगह है ना, ये खाली जगह देखो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, यानी कि बच्चों दे आर ट्रू सीलोमेट ना, इनकी बॉडी में सीलोम है, यानी कि खाली जगह है। दैट्स वाई इनको हम सीलोमेट का नाम दे रहे हैं, बिकॉज इनकी बॉडी में ट्रू सीलोम है। अच्छा, सीलोम बेसिकली होती भी जो है ना वो लेयर्स के बीच में होती है। सीलोम बच्चों दो लेयर के बीच की जगह है। अच्छा अब सुनो, अब मैं कह रहा हूँ भाई हमारे पास एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, लेकिन उसके पास भाई उसकी पूरी बॉडी में ना पानी भरा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी में भाई पानी भरा हुआ है। अब जाहिर है भाई जब पानी भर गया तो खाली जगह तो बची नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पानी कम है, और हम उस पानी के कम होने की वजह से कहते हैं कि भाई खाली जगह है, जबकि असल में वो तो गीली ही है, असल में तो पानी ही है।
दैट्स वाई ये एक यानी कि मतलब ये फालतू जगह है। दैट्स वाई बच्चों की ये झूठी खबर है। इट इज दैट्स वाई कॉल्ड सूडो सीलोमेट, झूठा सीलोम, जो कि खाली एक्टिंग कर रहा है सीलोम बनने की, लेकिन ये सीलोमेट नहीं है। और बच्चों इसकी एग्जाम्पल भी याद कर लो। इसकी एग्जाम्पल है फाइलम एस्केलमिंथिस। फाइलम एस्केलमिंथिस इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा जी भाई, अगला जान लो, अगला जान लो। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सीलोम है ही नहीं, जिनकी बॉडी में बच्चों सीलोम है ही नहीं। सो दे आर कॉल्ड, बताओ भी, बायोलॉजी में ए का मतलब होता है एब्सेंस। सो दे आर कॉल्ड ए सीलोमेट, यानी कि उनकी बॉडी में किसी किस्म का कोई सीलोम मौजूद नहीं है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हियर आल्सो भाई, वो ऐसे होंगे, ठीक है। बस ये उनके बीच में ये जमने आ गई, और कोई सीलोम नहीं है। एंड बच्चों याद कर लो, इसकी एग्जांपल क्या है भाई, इसकी एग्जांपल है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। जी बच्चों, क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हो? क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? सब मेरे साथ हैं? भाई हमने कहा बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है उनकी बॉडी में खाली जगह भी होगी, और खाली जगह रखने वाले को हम नाम देते हैं भाई सीलोमेट। हमने कहा भाई सीलोम तीन तरह की है, एक ट्रू सीलोम है, एक हमारे पास झूठी सीलोम है, और एक सीलोम है ही नहीं। तो ऑर्गेनिजम्स अगेन तीन तरह के हैं, सीलोमेट्स, ए सीलोमेट्स एंड सूडो सीलोमेट्स। जी बच्चों, क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? हाँ कि ना, सब लिखो भाई, क्या सब मेरे साथ हैं, यस और नो? जल्दी बताओ। सब बच्चे लिखें, क्या आप तमाम तर बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। जी बच्चों, क्या आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ओके भाई, सब बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने जहां पर ऑर्गेनिजम्स को सीलोम की बेस पे डिवाइड किया, हमने जहां ऑर्गेनिजम्स को सिमेट्री की बेस पे डिवाइड किया, वहीं मैं ऑर्गेनिजम्स को मजीद एक और बेसिस पे डिवाइड करने जा रहा हूं भाई। यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटीरोस्टोम, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉल्ड ड्यूटीरोस्टोम्स। भाई क्या फर्क है? जो फर्क बताएगा उसको मेरी जाने से एक गिफ्ट। चलो बताओ भाई, क्या फर्क है इन दोनों में, एनी आइडिया? कोई मुझे इनमें फर्क बता दो, गिफ्ट दूंगा, बगैर गूगल किए, बगैर AI से देखे हुए। चलो बताओ भाई, प्रोटीरोस्टोम्स कौन है, ड्यूटीरोस्टोम्स कौन है, एनी आइडिया? बताओ भाई, लाखों रुपए का सवाल है। चलो मैं बताता हूँ। बच्चों याद रख लो, प्रोटीरोस्टोम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में मुंह पहले बनता है, माउथ पहले बनता है, ठीक है। और ड्यूटीरोस्टोम बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में एनस पहले बन रहा होता है, ठीक है। तो हमने कहा भाई दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक हमारे पास है प्रोटीरोस्टोम, दूसरे हमारे पास है ड्यूटीरोस्टोम्स। प्रोटीरोस्टोम्स वो हैं जिनकी बॉडी में माउथ पहले बन रहा है, और याद कर लो भाई, ड्यूटीरोस्टोम्स वो हैं जिनकी बॉडी में बच्चों, जिनकी बॉडी में एनस पहले बन रहा होता है। अच्छा अब बच्चों एक बात और जान लो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप कैसे याद करेंगे? तो बच्चों इसकी एग्जाम्पल याद कर लो, प्रोटीओस्टोम्स ना आम तौर पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, आम तौर पर, फिर कहूंगा, प्रोटीओस्टोम बच्चों आम तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। बच्चों आपको पता है बहुत जल्द ना HEC का एक टेस्ट आने वाला है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो प्रोटीओस्टोम्स को आप याद करोगे आम से, और ड्यूटियोस्टोम्स को आप याद करोगे HEC से, ठीक है भाई। आम का मतलब क्या है? फाइलम एनीलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। अगला देख लो भाई, HEC में क्या है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। भाई ई का मतलब क्या है? एक्टिनोडर्मेटा,
एंड लास्ट में कॉर्डेटा। तो बच्चों प्रोटियोस्टोम की एग्जांपल आम, आम से याद करोगे एनालीडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और दूसरे वाले की एग्जांपल HEC, हेमिकॉर्डेटा, एखाइनोडर्मेटा, और साथ में कॉर्डेटा। जी बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? सब मेरे साथ है कि नहीं है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। क्या आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। क्या तमाम तर बच्चे मेरे साथ हैं? भाई ये चैप्टर आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितने बच्चे हैं सब जवाब दो भाई। कौन कौन क्लास के अंदर है देखो जरा। अबीर हैं, आयजा महबूब हैं, अलीदा हैं, आमना है, अनीम है, आयशा है। अच्छा आयशा तीन है भाई, फातिमा भी तीन है। हफ्सा है, हानिया है, इल्सा है, माही, मरियम, सज्जाद, साजिद, रुहाब, उमैमा, उस्मान, तैयबा और अलीजा महबूब। बताएं भाई, ये चैप्टर आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरा निकल रहा है, निकल रहा है? ये हम आपको इस तरह कलरफुल करके बोर्ड पे पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। यही वजह मैं हर साल इस चैप्टर को मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बच्चों को याद ऑनलाइन के अंदर ही होता है। आगे बढ़े भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम जा रहे हैं फाइलम्स की जानिब। मैं आपसे पहले फाइलम के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, एंड इट इज कॉल्ड फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। अच्छा अब बच्चों एक बात जान लो, पॉरीफेरा, पोर यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी में बहुत सारे क्या है, सुराख हैं। अच्छा अब हमने अभी ऊपर बताया था कि भाई जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं है, हमने इनको पैराजोआ का भी नाम दिया ना, इट इज पैराजोआ ऑल्सो। अच्छा अब देखो भाई, मैं अगर आपके सामने पॉलीफेरा की एग्जाम्पल ड्रॉ करूं, तो बच्चों ये कुछ ना, ये देखो बच्चों ये कुछ ना इस तरह के होते हैं, और इनकी बॉडी पे ना बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। अच्छा अब जरा मेरी बात को बहुत गौर से समझना। बच्चों ये जो एंट्री है ना, ये जो होल है कि जिससे किसी भी चीज की वाटर की एंट्री होगी या एग्जिट होगी, जो इनकी बॉडी का जो मेन ओपनिंग है, ये जो मेन ओपनिंग है ये वाली, इस मेन ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम का नाम देते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं भाई द मेन ओपनिंग ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इज कॉल्ड, आप बोलेंगे ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे आप? ऑस्क्यूलम। ठीक है। अच्छा बच्चों याद करो, इनकी बॉडी में ना बहुत सारे स्पिक्यूल्स हैं, बहुत सारे क्या है भाई, बहुत सारे स्पिक्यूल्स हैं, स्पाइक्स बने हुए हैं। और वही स्पिक्यूल्स मिलके इनका स्केलेटन तश्कील दे रहे हैं, स्केलेटन बना रहे हैं। तो बेसिकली इनके पास ट्रू स्केलेटन नहीं है, बल्कि खाली स्पिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कांटे नुमा स्ट्रक्चर हैं, स्पाइक्स नुमा स्ट्रक्चर हैं। और चूंकि हमने कहा भाई ये ना ही बायोलैट्रिकल सिमेट्री फॉलो करते हैं, ना रेडियल है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर भाई जेम लेयर्स है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात भी करेक्ट कर लो क्या, भाई इनकी बॉडी में ना एक्टोडर्म है, ना इनकी बॉडी में एंडोडर्म है, ना इनकी बॉडी में बच्चों मीजोडर्म है। ये तीनों की तीनों लेयर्स इनकी बॉडी के अंदर क्या हैं, एब्सेंट हैं। अच्छा अब बच्चों याद कर लो, ये जो होल्स है ना ये वाले, दीज होल्स, इनको हम नाम देते हैं बच्चों पिनाकोडर्म। यानी कि इनकी जो ये पूरी लेयर बन रही है इन होल्स के बाइस, ये जो पूरी की पूरी एक लेयर बन रही है, इट इज कॉल्ड पिनाकोडर्म। और इसी पिनाकोडर्म को हम च्वानो टर्म भी नाम देते हैं। और बच्चों इन होल्स की वजह से जब ये मूवमेंट करता है ना, तो हमने भी कहा था बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूव करवा रहा है। तो बच्चों इनकी मूवमेंट के लिए जो ये सेल्स काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड च्वानो फ्लैजिलेट्स। आसान सी बात, च्वानो फ्लैजिलेट्स। अच्छा भाई अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो बच्चों याद कर लो, इनकी रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होती है। इनकी बॉडी के अंदर बर्ड्स बनते हैं, और बच्चों वो उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड दे आर वन मोर थिंग, दे आर प्रोटेंडरस। दे आर प्रोटेंडरस। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस प्रोटेंडरस, बच्चों याद कर लो कि इनकी बॉडी में पहले मेल पार्ट डेवलप होता है। प्रोटेंडरस मीन्स कि इनकी बॉडी के अंदर पहले मेल पार्ट डेवलप होगा, फिर आगे जाके फीमेल पार्ट डेवलप हो रहा होगा। यस बच्चों, क्या फाइलम पॉलीफेरा क्लियर है?
हाँ के ना, जल्दी बोलो। फाइलम पॉलीफेरा क्लियर है, लेट मी रिवाइज इट। मैंने कहा भाई पॉलीफेरा, पहली बात ये भाई, चूंकि इनकी बॉडी में पोर्स हैं, और मैंने कहा भाई जो मेन ओपनिंग बन रही है, जो मेन ओपनिंग, ये वाली जो ओपनिंग बन रही है, इट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ठीक है। फिर हमने कहा भाई जो डिफरेंट छोटे छोटे से होल्स हैं, मैंने कहा ये मिलके बना रहे हैं क्या, पिनाकोडर्म। और पिनाकोडर्म का एक और नाम है क्या, चॉनोडर्म। फिर हमने कहा कि इनकी वजह से जो फ्लैजिला बन रहा है, फ्लैजिला का नाम क्या बना भाई, नाम बना चॉनो फ्लैजिलेट्स। ठीक है। फिर हमने कहा भाई ना इनके पास एक्टोडर्म है, ना इनके पास एंडोडर्म है, ना ही इनके पास मीजोडर्म है। ठीक है। और ये आगे तादाद कैसे बढ़ा रहे हैं भाई, बर्डन के थ्रू बढ़ा रहे हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा, दे आर प्रोटेंडरस, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर मेल पार्ट पहले डेवलप हो रहा है। और हमने कहा भाई चूंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे कांटे हैं, दैट्स वाई इस स्पाइक्यूल्स की वजह से इनका स्केलेटन बन रहा होता है। यस बच्चों, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी भाई, सब बताओ। अच्छा जरा इनके एग्जाम्पल्स भी याद कर लो, हाथ क्या भाई, चूंकि ये बहुत कम पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत कम पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, याद कर लो। पहली एग्जाम्पल्स लियोको सेलिनिया, दूसरी एग्जाम्पल यू प्लैक्टेला, तीसरी एग्जाम्पल साइकॉन, चौथी एग्जाम्पल स्पंजीला। यस बच्चों, क्या फाइलम पॉलीफेरा याद हो गया, बताओ भाई, क्या फाइलम पॉलीफेरा याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो भाई। सब बच्चे जल्दी बताओ भाई, मुकाबला सख्त है बस कम है, जल्दी बताओ। पॉलीफेरा याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा मैं इन नोट्स को आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, कोई टेंशन ना ले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये पूरा फाइलम पॉलीफेरा मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया। अगले फाइलम की हम बात करेंगे, एंड उस फाइलम का भाई नाम बड़ा अच्छा सा नाम है, उसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। ठीक है। अच्छा हमने अभी जब बात की थी, तो हमने फाइलम नाइडेरिया को भाई एक एग्जाम्पल के अंदर रखा था। जरा मुझे बताओ भाई वो किसकी एग्जाम्पल थी, वो रेडियल सिमेट्री की एग्जाम्पल थी। हम ये बात कर रहे हैं भाई फाइलम नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री को फॉलो करता है, पहली बात। और बच्चों रेडियल सिमेट्री को कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉलो कर रहे थे, जो कि हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। और हमने ये भी कहा था कि भाई रेडियल सिमेट्री वाले में किसी किस्म का कोई सीलोम नहीं है, दैट्स व्हाई नाइजीरिया इज आल्सो एसिलोमेट। ठीक है। अच्छा भाई इसकी जरा आपके पास ना, मैं जरा आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट ना। ये देखो, ये इसकी मेन ओपनिंग, ये देखो, ये इस तरह का बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और चूंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो याद कर लो दो जर्म लेयर्स हैं, कौन कौन से होंगे भाई बच्चों, इसके पास एक्टोडर्म है, साथ में इसके पास एंडोडर्म है। अब जरा मुझे खुद बताओ, अगर इसके पास एक्टोडर्म है, तो बच्चों इसके पास क्या दो चीजें होंगी, आसान करो अपने लिए, आसान करो अपने लिए। अगर इसके पास एक्टोडर्म है, तो इसके पास दो क्या चीजें होंगी, बताओ भाई। ENI याद करो, एन से मुराद क्या था, नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे पास पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाइडेरिया पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके, देखो MCQ आ गया ना, नाइडेरिया पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ। अच्छा नर्वस सिस्टम भाई कैसा वाला, तो वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, नॉट सेंट्रल। ठीक है। डिफ्यूज नर्वस यानी कि फैला हुआ, पूरी बॉडी में फैला हुआ। और साथ में भाई इसके पास कुछ बाल भी हैं, डेट्स वाई इन सिस्टम भी आ गया। अच्छा भाई अब बात कर लेते हैं एंडो की। तो भाई याद कर लो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना, लेकिन वो कैसा बना भाई, वो सैक लाइक, वो एक थैले थे ना, पूरा थैला बना, थैला। उसके बाद थैलानुमा, यानी कि उसके पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ठीक है। तभी हम कहते हैं कि भाई इसके पास क्या, इसके पास गैस्ट्रो, यहाँ देखो भाई इसके पास गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, एक यानी खाली जगह है, स्पेस है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और बच्चों इसकी एक खासियत और जान लो, कि बच्चों ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि ये एक से ज्यादा स्टेट में पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है बच्चों, आपको पता है बटरफ्लाई क्या बनती है,
पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर वो जाके बटरफ्लाई बनता है। बच्चों ये नाइडेरिया भी इस तरह के ही करेक्टर शो करता है। डेट्स बोलते हैं भाई दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बच्चों पहले वो बच्चा है, यानी कि पहले वो पॉलिप है, छोटा बच्चा है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर भाई, मेड्यूसा के अंदर। और याद कर लो भाई ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, इसकी मर्जी है, जब दिल चाहेगा पॉलिप बनेगा, जब दिल चाहेगा मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा से अगेन पॉलिप बन जाएगा, पॉलिप से अगेन मेड्यूसा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई चूंकि इनका नाम क्या है, नाम है नाइडेरिया, दैट्स वाई इनकी बॉडी के सेल्स को हम नाम देते हैं नाइडोसाइट्स। आसान सी बात भाई, नाम से जाहिर है। और बच्चों ये सारे के सारे मिलके एक लेयर फॉर्म करेंगे, और उस लेयर को हम बोलते हैं निमैटोसिस्ट। और उस पे कुछ सेल्स लगे हुए हैं, नाम है स्टिंगिंग सेल्स, नाम है स्टिंगिंग सेल्स। दैट्स ऑल अबाउट नाइडेरिया। हमने कहा भाई नाइडेरिया में कुछ बातें याद करने वाली क्या। नाइडेरिया हमारे पास बच्चों रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा होता है। नाइड बच्चों इट इज डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी दो लेयर्स हैं, एक है भाई एक्टोडर्म, एक है भाई एंडोडर्म। एक्टो से मुराद एन एस नर्वस सिस्टम मौजूद है, डिफ्यूज टाइप है, पहला ऑर्गेनिज्म है, साथ में इसमें कुछ बाल भी हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई एंडो में क्या डाइजेस्ट सिस्टम, कौन सा वाला है, थैलानुमा है, सैक लाइक है। ठीक है। कौन सा वाला है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज के अंदर है। और मैंने कहा भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, और इससे अगेन वापस पॉलिप बन रहा है। मैंने कहा भाई कुछ सेल्स है, नाम है नाइडोसाइट्स, सिस बना रहे हैं, क्या नाम है, निमैटोसिस। और इसी के अंदर स्टिंगिंग सेल्स लगे हुए हैं बच्चों। अच्छा इसकी एग्जांपल याद कर लो भाई, इसकी एग्जांपल क्या है, इसको आप याद करोगे ए और ए से। भाई ए का मतलब है ऑरिलिया, दूसरे ए का मतलब है एक्टीनिया। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी, जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई टेंशन, यहाँ तक कोई परेशानी, हाँ के ना सब बताओ भाई। सब बताओ भाई। सब बताएं भाई कि आप सब मेरे साथ हैं। देखो भाई मैंने कहा इसके पास कुछ सेल्स हैं, नाम है नाइडोसाइट्स। ठीक है। और वो सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके एक सिस फॉर्म करेंगे, नाम क्या भाई, निमैटोसिस। सिंपल। जी बच्चों यहाँ तक कोई टेंशन, आगे बढ़े। भाई नाइट्रोजन एग्जाम्पल है आ, दोनों आ, ऑरिलिया एंड एक्टिना, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला फाइलम जो कि बहुत ही अच्छा फाइलम है, क्यूट सा फाइलम है भाई, नाम है फाइलम प्लेटी हेलमिनथिस। वेरी इजी टॉप। भाई इसकी एग्जाम्पल आप जानते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई दे आर, जरा मुझे बताओ भाई इनमें कौन सी सिमेट्री थी, बताओ बच्चों। प्लेटी हेलमिनथिस में कौन सी सिमेट्री थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, अभी बताया मैंने। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। प्लेटी हेलमिनथिस के अंदर बाइलैटरल सिमेट्री थी, जिसका मतलब ये बच्चों कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और साथ में हमने ये भी कहा था दे आर एसिलोमेट्स। ये सारी बातें हमने ऊपर की हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि मैंने कहा भाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास तीन तरह की जेम लेयर्स हैं। कौन कौन सी भाई, एक्टो भी होगी, कौन कौन सी भाई, मीजो भी होगी, और कौन सी भाई, एंडो भी होगी। अब चूंकि उनके पास एक्टोडर्म है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद है। और बच्चों ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके पास हेड आया, जिसके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम आया। ठीक है। साथ में भाई कुछ बाल भी हैं। ठीक है, तो आई भी आ गया। अच्छा अब भाई ये जो एंडो है, इसका मतलब क्या भाई, इसके पास डाइजेशन का सिस्टम भी है, कौन सा वाला, अगेन सैक लाइक, अगेन थैलानोमा। अब चूंकि इसके पास मीजोडर्म भी है, तो याद कर लो भाई इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया। ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने एक्सक्रीशन शो की। और बच्चों एक्सक्रीशन के लिए इसके पास कुछ सेल्स है, नाम है फ्लेम सेल्स। ये एमसीक्यू पॉइंट में अहम बात है क्या,
कि फ्लेम सेल किसके पास आए, तो बच्चों फ्लेम सेल हमारे पास प्लेटी हेलमिंथिस के पास आए, जो कि बच्चों हेल्प कर रहे हैं किसके अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक है। अच्छा भाई, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। देखो ये हमारे पास टेप फॉर्म की एग्जांपल है, ये इसका हेड आ गया और ये इसकी बॉडी आ गई। ठीक है। अच्छा देखो भाई, भाई हम कहते हैं देखो इसका हेड कैसा है, इसका हेड ना चपटा सा हेड, चपटा हेड यानी कि दबा हुआ इसका हेड है। दैट्स वाई हम कहते हैं भाई इसका हेड क्या है भाई, डॉर्सो यानी कि पीछे से, वेंट्रली यानी कि आगे से, यानी कि भाई पीछे से भी आगे से भी कंप्रेस हेड है इसका, दबा हुआ हेड। डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड इसका हेड। ठीक है। अच्छा भाई, इसकी एग्जांपल क्या करोगे, तो आप इसकी एग्जांपल याद करोगे, आसान सी बात है भाई, बात है तानिया। एक दोस्त है हमारे दोस्त की, क्या, तानिया फैसलाबादी। फैसलाबाद ना, FSG, तानिया फैसलाबादी। तानिया फैसलाबादी। भाई टी से मुराद क्या है, तो याद कर लो भाई, टी से मुराद है टाइनिया या तीनिया सोलियम। और आप जानते हैं भाई तीनिया सोलियम किसका नाम है, टेप वर्म का नाम है। ठीक है। भाई फैसलाबादी का एफ, भाई एफ है फैस्क्यूला, फैस्क्यूला हेपेटिका। भाई ये किसका नेम है, ये नेम है लिवर फ्लूक का। भाई एस का मतलब क्या है, शिस्टो सोमा। भाई ये नाम किसका है? ये नाम है ब्लड फ्लू का। और डी का मतलब क्या है भाई, डॉर्जीसिया। ठीक है। भाई ये नाम किसका है? ये नाम है प्लेनेरिया का। अच्छा इसमें एक और MCQ आता है, वो क्या आता है, याद कर लो भाई, ये TFS, ये तीनों पैरासाइट्स हैं, किसी और की बॉडी में रह के खाना खाते हैं। जबकि डॉर्जीसिया यानी कि प्लेनेरिया इट इज फ्री लिविंग। ठीक है, ये एक और MCQ आ गया। यस बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, जरा सब बताओ मुझे, यहाँ तक क्या आप मेरे साथ हैं कि नहीं, सब बताओ भाई, यहाँ तक कोई परेशानी। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना, जल्दी बोलो भाई। देखो मैंने कहा इसकी चार एग्जांपल्स हैं, तानिया फैसलाबादी, TFSD, टी का मतलब है टीनिया सोडियम, और टीनिया सोडियम साइंटिफिक नेम है टेप वर्म का। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है फेसिकोला हिपैटिका। ठीक है, ये एग्जांपल है किसकी, लिवर फ्लू का नाम है ये। उसका अगला है भाई शिस्टोसोमा, ये ब्लड फ्लू का नाम है। और एंड में क्या था भाई, डॉजिसिया प्लेनेरिया का नाम है। मैंने कहा पहली तीन जो है वो पैरासाइट्स हैं, और आखिरी वाला फ्रीली लिविंग हमारे पास है। ठीक है। ओके जी। भाई अगला फाइलम, नाम है फाइलम एस्केल मिंथिस। ठीक है। भाई ये कौन है, तो सिंपल सी बात है भाई, दे आर राउंड वॉर्म्स, दे आर राउंड वॉर्म्स। और अगेन भाई कौन सी सिमेट्री फॉलो हो रही है, तो आप जानते हैं भाई इसके अंदर सिमेट्री वही वाली है, कौन सी बताओ भाई, बायलैटरल है, यानी कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास तीनों लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म भी है भाई, एंडोडर्म भी है, और भाई मीजोडर्म भी है। अब चूंकि एक्टोडर्म है तो ENI, यानी कि क्या मतलब भाई, इसके पास नर्वस सिस्टम है सेंट्रलाइज, इसके पास INT भी है। भाई एंडो है तो याद कर लो बच्चों, इसके पास डायलेशन हो रही है, कौन सी वाली। अब बात जो है ना वो सेट लाइक नहीं है, इसके पास बच्चों ट्यूब लाइक डायलेशन है। ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसके पास एलिमेंट्री कैनाल आई, जिसके पास ट्यूब लाइक डाइजेशन सिस्टम आया। ठीक है। और भाई चूंकि मीजो है तो भाई क्या होगा, अगेन एक्सक्रीशन। और बच्चों इसके पास नेफ्रिडिया नहीं है, इसके पास फ्लेम सेल नहीं है, बल्कि इसके पास क्या होते हैं, प्रोटो प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, ये भी आपके पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात है। अच्छा भाई, चूंकि हमने कहा नाम है फाइलम एस्केलमिन, तो आप बच्चों याद कर लो इनका, इसका एक और नाम भी है। इसका एक और नाम क्या भाई, नीमाटोडा। नीमाटोड्स भी यही लोग होते हैं। अच्छा वाई दे आर कॉल्ड नीमाटोड्स, भाई नीमाटोड का मतलब होता है पॉइंटेड एंड, यानी कि शार्प। देखो ऐसे ना, ये इनका एक एंड है, और ये इनका एक और एंड है। क्योंकि बच्चों इनके एंड कैसे हैं, पॉइंटेड हैं, शार्प हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नीमाटोड्स। मतलब क्या भाई, पॉइंटेड एंड्स, शार्प एंड्स, पॉइंटेड एंड्स। अच्छा भाई बच्चों याद कर लो, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, और साथ में ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, आजाद भी हो सकते हैं। ठीक है। भाई ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, दे कैन बी माइक्रो, प्लस दे कैन बी मैक्रो, बहुत बड़े भी हो सकते हैं।
दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये ना ये एस्केल मिंथिस ना बच्चों, ये एक लार्ज एरिया कवर करता है। ये लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है भाई, ए का मतलब क्या है भाई? ए का मतलब है एनकाइलो, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। बच्चों जो कि ड्यूडेनम में रहने वाला पैरासाइट है। कौन है भाई? हुकवॉर्म है, हुकवॉर्म है। ठीक है भाई। आ का मतलब क्या है? आ का मतलब भाई रैप, रैपिडाइटिस। फ्री लिविंग है ये, ठीक है, ये बात जान ली, फ्री लिविंग है। अगला क्या है भाई? अगला है भाई एंटीरोबियस, एंटीरोबियस। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? एकदम से स्क्रीन बंद हो गई। कैन यू गाइस हियर मी? वेट अ मिनट, नोट बंद हो गया खुद ब खुद। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके जी। भाई क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ के ना? बताओ भाई। ओके। तो हमने कहा भाई ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, जिसकी एग्जांपल्स मैं लिख रहा था। ई पर मैं था, वेट लेट मी अगेन ओपन द स्क्रीन। अच्छा जी। क्या भाई? एंटीरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ठीक है। और एंड में क्या आता है भाई? ए से एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। अच्छा, अब मैं ना हर बात मैं लिख नहीं रहा, मैं कुछ बात आपको जबानी बता रहा हूँ। भाई पहले वाले की नाम एग्जाम्पल क्या है भाई? हुक्म है। दूसरा वाला फ्री लिविंग है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। भाई तीसरा वाला ये पिन वॉर्म्स है। और एस्कैरिस को हम जाइंट वॉर्म्स का नाम देते हैं, ठीक है। एस्कैरिस आर आल्सो कॉल्ड जाइंट वॉर्म्स। जी बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है? जल्दी बताओ। सब बताओ भाई, क्या आप सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? आगे बढ़ूं मैं? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास बच्चों फाइलम है, उसका नाम है फाइलम एनिलीडा। ठीक है, फाइलम एनिलीडा यानी कि अर्थवर्म बेसिकली। तो आओ भाई जरा एक बात हम जान लेते हैं, याद कर लो बच्चों। अर्थवर्म के अंदर ना बेसिक दो आपके पास लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो बच्चों एक हमारे पास है एक्टोडर्म, दूसरी हमारे पास है एंडोडर्म, ठीक है। अच्छा भाई, एक्टोडर्म याद कर लो भाई, नर्वस सिस्टम है और सेंट्रलाइज है। अब तो डाइजेशन है। और भाई अब कौन सी वाली है? अब ट्यूब लाइक है, हम ये बात कर चुके हैं। अच्छा अब कुछ ना भाई इसमें नई नई चीजें भी आ गई। कैसे आ गई भाई? यहाँ देखो। अगर मिसाल के तौर मैं ड्रॉ करूँ ना, तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा। भाई लेट मी ड्रॉ अर्थवर्म। ये इसका मुंह, ये कान आ गए भाई, ये इसकी सेगमेंट्स आ गए, ये सेगमेंट्स आ गए, ये सेगमेंट्स आ गए, ये सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। और ये इसका मुंह है, ये आंखें, ये टांगे आ गई भाई की। अच्छा जी। और ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है। भाई अर्थवॉर्म याद कर लो, ये एमसीक्यू की बात है क्या? अर्थवॉर्म पहले ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है। ये पहले ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी स्किन से सांस लेते हैं, यानी कि इनके पास क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन आई, स्किन से सांस लेते हैं भाई। तो आगे बात सुन लो भाई, आगे बात सुनो। अगली बात क्या है भाई? इनकी टांगों को ना, इनकी टांगों को हम नाम देते हैं सीटा या फिर चीटा, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा भाई इनके पास ना दो तरह के मसल्स है। कौन कौन से? भाई इनके पास बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, इनके पास सर्कुलर मसल्स भी हैं। यानी कि दे हैव लॉन्गिट्यूडनल प्लस दे हैव सर्कुलर मसल्स, ठीक है। इनके पास दोनों तरह के मसल्स आ गए। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
अच्छा, और एक बात और जान लो भाई, इनकी पूरी बॉडी में ना सबसे पहले इनका मुंह बनता है, इनका माउथ डेवलप होता है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोस्टोरमियम। ठीक है, दे आर प्रोस्टोरमियम, इसका मतलब क्या है भाई कि इनके पास क्या है भाई, इनका मुंह पहले डेवलप हो रहा होता है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोस्टोरमियम। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, इसकी एग्जांपल याद कर लो, इसकी एग्जांपल लीच भी ना, लीच भी इसी की एग्जांपल। और लीच का नाम है क्या? हीरोडो। क्योंकि भाई लीच ना बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीरोडो मेडिसिनालिस। ये लीच का नाम है। यस बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई मसला? सब बताओ मुझे, सब बताओ भाई, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बोलो भाई। जी बच्चों, सब मेरे साथ हैं? नो, सेंट्रलाइज है, नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज है। जी बच्चों, क्या आप सब मेरे साथ हैं? सब साथ हैं भाई, हाँ कि ना? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास बच्चों फाइलम है, नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी कि ये जो मक्खियां हैं, ये जो मच्छर हैं, टांगों वाले जो होते हैं, ठीक है भाई। आर्थ्रोपोडा भाई, मक्खी को आप कैद नहीं कर सकते, मक्खी जो है वो आजाद लिविंग है, इट इज फ्री लिविंग, जहां दिल चाहे चली जा सकती है। भाई वो हवा में भी रह सकते हैं, वो मट्टी में भी रह सकते हैं, साथ में वो पानी में भी रह सकते हैं। ये बात है किसकी? आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात जान लो भाई, इनके पास ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए, और वो पेयर्ड थे, ठीक है। जैसे कि भाई टेस्टिस हैं दो हैं, ओवरीज हैं दो हैं, ठीक है, पेयर्ड है वो। अच्छा भाई, दे आर एग लिंग, अंडे देते हैं। एंड ये पहले हैं जिनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है, ठीक है। अच्छा भाई, भाई इनके पास बच्चों तीनों लेयर्स हैं, कौन कौन सी यहाँ लिख लो। एक्टो, एंडो, एंड मीजो। अब तुमको बताओ भाई, एक्टो है मतलब क्या है कि भाई नर्वस सिस्टम है, सेंट्रलाइज है, ठीक है भाई। एंडो है मतलब डाइजेशन है, ट्यूब लाइक है। मीजो है मतलब सारे की सारे इनके पास चीजें होंगी। अच्छा आगे जान लो भाई, आगे जान लो बच्चों, इसमें लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। अगर मैं कहूँ भाई ये मक्खी का मुंह आ गया, ठीक है, ये उसका वन ऑर्गन, ये उसकी टेल, और ये उसके फेदर्स आ गए, ठीक है बच्चों। इनके पास ना, इनके पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास पर निकला है, ठीक है, पर निकला है, और एक्सक्रीशन के लिए, फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन दे हैव मालफेजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि बेटा कॉकरोच के पास भी होती है ना, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा बच्चों, याद कर लो, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये यूजफुल भी हो सकते हैं। भाई हार्मफुल कैसे? भाई मक्खी अगर तुम्हारे खाने में चली जाए तो खाना खाओगे नहीं खाओगे? बताओ भाई, नहीं खाओगे ना। यानी कि भाई ये खाने को डिस्ट्रॉय करती है, खाने को जाया करती है, ठीक है। साथ में आपके बच्चों याद कर लो, ये यूजफुल क्यों है भाई? पॉलिनेशन में काम आ रही है। अच्छा, खाने को खराब कौन कर रही है भाई? हाउस फ्लाई, घर में मौजूद मक्खियां। यूजफुल कौन है भाई? हनी भी, शहद भी आपको दे रही है, पॉलिनेशन भी करवा रही है, ठीक है। यस बच्चों, एनी एनी इशू इन दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा? सब बताओ भाई, एनी इशू इन दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा? भाई ये चैप्टर आसान कुछ हुआ या नहीं हुआ? ये अभी भी उतना ही डर है? यस, बताओ बच्चों, सब बताओ भाई। जी बच्चों, यहाँ तक कि आप सब मेरे साथ हैं कि नहीं है? जी भाई, अभी आप बताएं, आयशा बताएं, आमना बताएं, आयशा बताएं, फातिमा बताएं, हफ्सा बताएं, हानिया बताएं, इल्सा, माहीन, साजिद, तैयबा, उमैमा, उस्मान, सब बताओ भाई। यहाँ तक सब मेरे साथ हो ना?
चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बच्चों जो अगला फाइलम है, इट इज कॉल्ड फाइलम मोलस्का। ठीक है भाई, फाइलम मोलस्का के हवाले से ये बात जान लो कि फाइलम मोलस्का ज्यादातर बच्चों ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। दे आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल। और अल्लाह ताला ने इनको बचाने के लिए इनके ऊपर ना एक शेल दिया हुआ है, इनकी बॉडी पे एक शेल दिया हुआ है। ठीक है भाई, दे कैन बी फ्री लिविंग, चाहेंगे तो आजाद रहेंगे। प्लस दे कैन बी सिसाइल, ठीक है, यूरोपीय भी हो सकते हैं, एक्वाटिक है ना, पानी में भी रह सकते हैं। अच्छा, अच्छा भाई, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। अगर ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये स्नेल आ गया, ये इसके दो अदर एंटीना आ गया, और ये इसका शेल आ गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके शेल का शेप कैसा होता है? तो भाई इसका शेल ना हेलिक्स होता है। ठीक है, हेलिक्स शेप का इसका शेल है। और इसके शेल के बिल्कुल ये वाला टॉप पार्ट ऑफ दिस शेल इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल बोलते हैं पागल, ठीक है, दिमाग से पागल। मेंटल, ये वाला खैर मेंटल नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई याद कर लो, इनके पास बच्चों सांस लेने के लिए गिल्स हो सकते हैं, अगर ये पानी में होंगे। बाहर होंगे तो लंग्स हो सकते हैं। और ये पहले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया। ठीक है भाई, अर्थवॉर्म के पास क्लोज था, इनके पास ओपन है। एक्सक्रीशन के लिए अगेन दे हैव मेटानेफ्रीडिया। दे हैव मेटानेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है। और भाई ये क्या, ये इनका फुट है, इसको इसके पाँव बोलते हैं, दिस इज फुट। ठीक है। एंड दे आर स्लोएस्ट इनवर्टिब्रेट, सबसे सुस्त हैं आप जैसे, हम जैसे। जी बच्चों, मोलस्का में कोई इशू? मोलस्का में कोई इशू? बताओ भाई, एनी इशू इन दिस मोलस्का? सब बताओ भाई। ये तो आसान सी बात थी। यह सब सका तो बड़ी आसान सी बात थी। आगे बढ़े। मोलस्का बड़ी आसान बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बच्चों जो लास्ट फाइलम हमारे कोर्स में मौजूद है, उसका नाम है फाइलम, आठवां फाइलम, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है भाई, याद कर लो, जेली फिश वगैरह इसकी एग्जाम्पल है, सॉरी स्टार फिश इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, क्या है, मैंने कहा भाई दे आर एक्वाटिक, पानी में रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें बच्चों दो तरह की सिमेट्री है, बड़ी अहम बात, और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है क्या भाई। इनके लार्वा स्टेज पे ना, लार्वा स्टेज पे दे शो बाइलैटरल सिमेट्री। जबकि जब ये जवान हो जाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, जब बड़े होते हैं बेटा, तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लार्वा बाइलैटरल है, अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इनके अंदर एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता। ठीक है। और भाई इनको बोलते हैं शिकारी, ये समंदर के शिकारी हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स फॉर मैरीन, समंदर के शिकारी भाई। ठीक है बच्चों, इनके पास एंडोस्केलेटन भी होता है। और साथ में अगर आप स्टार फिश का ना कोई एक हाथ काट देना बच्चों, एक हाथ काट दें, तो खुद ब खुद बन जाएगा, यानी कि दे शो रीजनरेशन, दे शो रीजनरेशन। और बच्चों इनके अंदर सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। साथ में दे ऑल्सो शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यस बच्चों, और बच्चों चलने के लिए ना इनके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट, दे आर कॉल्ड ट्यूब फीट। एंड प्लस बच्चों, इसकी स्टारफिश की स्किन कैसी होगी? तो बच्चों दे हैव शाइनी स्किन, दे हैव शाइनी स्किन। यस बच्चों, अपना रुहाब मेंटल जो है ना, वो टॉप पार्ट है शेल का, मुलस्का के शेल का टॉप पार्ट है। यस बच्चों, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई परेशानी? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब मैं बढ़ रहा हूँ भाई इस चैप्टर की आखिरी आखिरी बातें करने, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कॉर्डेटा के हवाले से, फाइलम कॉर्डेटा के हवाले से बात करूंगा, और डिफरेंसेस पे बात करूंगा, कॉर्डेटा के हवाले से बात करेंगे डिफरेंसेस पे। लेट मी राइट हियर द क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा। भाई पहली आ जाती है पाइसेस,
दूसरी आ गई हैं एम्फीबियंस। भाई तीसरे आ गए रेप्टाइल्स। चौथे आ गए बर्ड्स। और एंड में आ गए अपन मैमल्स। ठीक है। अच्छा जी। भाई याद कर लो, स्पाइसेस फिशेस कहाँ होती हैं? पानी में होती हैं, तो इट इज एक्वाटिक, पानी में रहने वाले हैं भाई। भाई एम्फीबियंस फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। भाई रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल ज्यादातर जमीन पे रहते हैं। ठीक है। बर्ड्स जमीन में रहती हैं, साथ में हवा में रहती हैं। ठीक है। मैमल्स भाई हम तो जमीन पे ही रहते हैं ना, तो ऐसी बात है, लैंड पे रहते हैं। बच्चों, फिशेस सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के जरिए लेती हैं। ठीक है। भाई एम्फीबियन फ्रॉग के पास गिल्स भी हो सकते हैं और लंग्स भी हो सकते हैं। रेप्टाइल्स के पास भाई लंग्स मौजूद हैं। बर्ड्स के पास भाई लंग्स मौजूद हैं। हम इंसानों के पास भाई लंग्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा जी। भाई ये जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है ना, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इन दोनों में बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और ये जो रेप्टाइल से लेके मैमल्स तक बात है बच्चों, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। अच्छा। भाई पाइसेस फिशेस के पास जो दिल है ना, भाई दिल तो दीवाना है, सबके पास दिल है। फिशेस के पास बच्चों, फिशेस के पास जो दिल है ना, तो बच्चों वो दो चैम्बर वाला, दो चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस के पास तीन चैम्बर वाला हार्ट है। बच्चों रेप्टाइल्स के पास चार चैम्बर वाला हार्ट है। और हम इंसानों प्लस बर्ड के पास भी चार चैम्बर वाला हार्ट ही है। भाई राइट। ठीक है। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, फला वेंट्रिकल, ठीक है, आप जानते हैं। अच्छा भाई, ये जो बच्चों बर्ड हमारे पास फिशेस से लेके रेप्टाइल्स तक, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स बच्चों, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जबकि बर्ड्स एंड हम इंसान, हम मैमल्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। अच्छा जी। बच्चों याद कर लो, फिशेस के पास स्विमिंग करते हैं ना, फिशेस, फिशेस बच्चों स्विम करेगी। एम्फीबियंस के पास भाई क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है। भाई रेप्टाइल्स के पास प्रॉपर लिम्स होते हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े हाथ होते हैं। भाई बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। और बच्चों हम इंसान वॉक करते हैं, हमारे पास हाथ पांव हैं। ठीक है भाई। बच्चों यहाँ तक कोई मसला? बताओ भाई यहाँ तक। अच्छा भाई एक बात जान लो, इन तमाम तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, इन तमाम तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ट्यूब लाइक डाइजेशन है, सबके पास, सबके पास ट्यूब लाइक डाइजेशन है। और बच्चों याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फिशेस के अंदर कार्टिलेजियस स्केलेटन है, कार्टिलेज वाला स्केलेटन है। जबकि बच्चों एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक सबके पास बोनी स्केलेटन है, हड्डियों वाला स्केलेटन है। यस बच्चों। क्या ये डिफरेंसेस क्लियर हुए, हाँ कि ना? बताओ भाई, क्या ये फर्क समझ में आया आप सबको? यस बच्चों। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट किंगडम एनिमेलिया, आठ के आठ फाइलम्स और साथ में क्लासेस जो आपके पीएमडीसी सिलेबस के अंदर है, वो मैंने आपको ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे पढ़ाया। ये मैं आपको नोट्स में क्लास के फौरन बाद आपसे शेयर कर दूंगा। सिर्फ अगर इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका बआसानी निकल जाएगा। इन नोट्स को रिवाइज कर लीजिए और अपनी बुक की कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, बस ये चैप्टर आपका बेहतरीन तरीके से निकलेगा। तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की कि कितना मैं इस चैप्टर को आपके लिए आसान करूं। तो जितना हम इस चैप्टर को आसान कर सकते थे मैंने आपके लिए आसान किया। मैंने इसके नोट्स बनाकर आपको एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जरा जल्दी से मुझे रिव्यू दे दें कि चैप्टर आपको कैसा लगा और आसान हुआ कि नहीं हुआ, सब बताएं भाई। कि बिल्कुल साजिद, एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है। सब बताएं भाई, अबीर, आयशा, अलीदा, आमना, आयशा, फातिमा, हफ्सा, हानी, एल्सा, मरियम, सब बताएं, जितने बच्चे भी क्लास, सब बताएं भाई आपके लिए क्या चैप्टर आसान हुआ, क्या चैप्टर आपको याद हुआ। चलें, गुड है भाई, गुड है। चलें, बेस्ट है भाई, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ ही देर के बाद अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप फिर से देख सकते हैं। और इतना भी लंबा चैप्टर नहीं है ये, आप अपने एमडी कैट से पहले फिर से आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।
तो ये चैप्टर मैंने इसी वजह से एंड में रखा था, मुझे मालूम था कि मैं इसको आसान करके एक क्लास में आराम से पढ़ा दूंगा। सेम गोज विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड बायो एनर्जेटिक्स में जो मैंने आपको लेक्चर सेंड किया हुआ है वही मुझे पढ़ाना है। तो लेक्चर देखें उसका, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखें, क्योंकि वो चैप्टर अगेन 3D पर ही आपको उसी तरह से याद होगा, वरना याद नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जल्द मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी सी पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज।